जिस मजबूती से इसरो आगे बढ़ रहा था चंद्रयान 3 को लेकर, जो कॉन्फिडेंस था वो कहीं लड़खड़ा सा गया है दोस्तों। ये हम कोई नेगेटिव खबर आपको नहीं सुना रहे हैं। संभावनाओं का बाजार गर्म हो चला है और ये संभावनाएं अगर सिर्फ मीडिया की खबरों तक होती तब तो ठीक था, लेकिन अब इसरो के वैज्ञानिक भी सामने आने लगे हैं। जब से लूना 25 की क्रैश लैंडिंग हुई है और सुपर पावर स्पेस सुपर पावर हैवी वेट रसिया फेल हुआ है चंद्रमा की सतह पर, तब से एक असंशय माहौल सा बन चला है, जिसके चलते खबर ये आ रही है कि 23 अगस्त को हो सकता है लैंडिंग रोक दी जाए। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, हो सकता है कि 23 अगस्त को लैंडिंग रोक दी जाए और इसके बाद एक और ट्राई किया जाएगा 24 अगस्त को। अगर उस दिन भी फेल हुआ मामला तो 27 अगस्त को एक ट्राई किया जाएगा। अगर उस वक्त भी फेल हो गया दोस्तों तो फिर रुकना पड़ेगा पूरे 29 दिनों के लिए चंद्रयान को लोअर लूनर ऑर्बिट में। चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर के अंतराल में 25 से 100 किलोमीटर का जो उसका ऑर्बिट है, जो वो बबल कर रहा है, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में उसे वहीं छोड़ना पड़ेगा। और 29 दिनों बाद जब फिर से एक बार सूरज उगेगा साउथ पोल पर, तब चंद्रयान 3 की लैंडिंग को फिर से अटेम्प्ट किया जाएगा। अभी तक चंद्रयान 3 की जर्नी में एक बार भी एक लम्हा, एक स्टेप, एक प्रोसीजर भी ऐसा नहीं आया था जिसमें इसरो पेपर में लिखी डेट्स और पैरामीटर से हटा था। जो प्लान किया था इसरो के वैज्ञानिकों की टीम ने एग्जैक्टली चंद्रयान 3 वैसा ही चल रहा है। लेकिन जब से ये लूना 25 के क्रैश की खबरें आई हैं दोस्तों, सिचुएशन थोड़ी सी बदल चुकी है। अब यहाँ पर कॉन्फिडेंस वाली बात आ चुकी है। और दूसरी चीज, अगर कहीं वाकई में ऐसा हुआ कि 23 तारीख मिस हुई और 24 भी मिस हो गई, फिर 27 भी मिस हो गई, तो उसके बाद 29 दिनों तक के हमारे चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर मॉड्यूल को लोअर लूनर ऑर्बिट में रहना होगा। ये वही ऑर्बिट है जहाँ दुनिया भर के सैटेलाइट्स जो चंद्रमा पर भेजे गए थे उनका मलबा घूम रहा है। 4 ऑर्बिटर चक्कर काट रहे हैं, इंक्लूडिंग भारत का भी एक ऑर्बिटर है चंद्रयान 2, और साथ में चंद्रयान 1 का मलबा भी वहीं घूम रहा है। जापान के जैक्सा ने जो भेजा था, आई स्पेस नाम की कंपनी ने भेजा था, जो वहाँ पर अपना लैंडर जो फेल हो गया था उसका मलबा भी घूम रहा है। तो ऐसे में कोलिजन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो हमारी प्रार्थना है और हम आपसे भी कहेंगे कि आप भी प्रार्थना कीजिए ऊपर वाले से। आप जिस ईस्ट को मानते हैं उससे प्रार्थना कीजिए कि 23 अगस्त ही वो तारीख हो, 6:04 ही वो वक्त हो जब चंद्रयान के कदम जो हैं वो चंद्रमा की सतह को चूमे। और यही वो सबसे बेस्ट काम होगा। अगर वहाँ से डेविएट हुआ उसके बाद संभावनाएं थोड़ी बिगड़नी शुरू हो सकती हैं, क्योंकि रूस के लूना 25 के साथ भी वही हुआ था। जब तक पेपर में लिखा हुआ था वैसा चल रहा था तब तक तो ठीक था। फिर एक बार जब उसकी डी बूस्टिंग फेल हुई, और फेल हुई तो ऐसी फेल हुई कि पहले कम्युनिकेशन टूटा, फिर वो दिखना बंद हुआ और उसके बाद खबर आई सीधे क्रैश की, जो हम इस बार नहीं सुनना चाहते चंद्रयान 3 से। दोस्तों, K7 भी पूरे तरीके से इस बयान के साथ सामने आ चुके हैं कि बहुत ही एंसियस मूवमेंट है चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए। चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग मामूली बात नहीं, सिर्फ 3 देश कामयाब हो चुके हैं। आज तक चौथा भारत होता, और बात करें साउथ पोल की तो आज तक का कोई भी देश यहाँ उतरने में कामयाब नहीं हुआ है। और ये एक एंसियस मूवमेंट है। लेकिन K7 जी ने ये भी कहा, पूर्व इसरो चीफ जिनके आंसू निकल गए थे मोदी जी के कंधे पर जब चंद्रयान 2 की लैंडिंग फेल हुई थी, उन्होंने ये कहा कि मुझे विश्वास है इस बार चंद्रयान 3 की लैंडिंग पर एक ग्रैंड सक्सेस होगी और पूरी दुनिया इस इसरो का लोहा मानेगी और अरबों खरबों के दोस्तों प्रोजेक्ट बरसेंगे इसरो के ऊपर। ये लिखकर ले लीजिए। जी हाँ, जिस समय ये टचडाउन करेगा कल की तारीख को 6:04 पर पूरी दुनिया की निगाहें इसरो पर होंगी, इसरो के कार्य प्रणाली पर होगी। इसरो में काम कर रहे वैज्ञानिकों की साफ माइंड, उनके ब्रिलियंस पर बात होने लगेगी। पूरी दुनिया की इंटरनेशनल मीडिया की वेबसाइट्स इसरो के ऊपर आर्टिकल्स लिखना शुरू करेंगी। ये बात एकदम लिख के ले लीजिए। ये हमारा मानना है, हमारा दिल कहता है। आपका क्या कहता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही खास अपडेट पाने के लिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।